दादरपुर वाला कांड एक सुनियोजित कांड लग रहा है और 2027 के चुनाव का ये रिहर्सल है। लेकिन इस घटना ने उनके सोच को तार-तार कर दिया कि सबका टारगेट ब्राह्मण है। आज इटावा ही नहीं, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग जो विद्वान हैं अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चर्चा और एक मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है वो है इटावा का यादव कथावाचक कांड। अब उसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि उसके पास 2 फर्जी आधार कार्ड थे और वो अपना नाम छिपाकर कई जगह इस तरीके का कथा वो कर चुका है। लेकिन जब वो ब्राह्मण के गाँव में स्वयं पहुँच गया और अपनी पहचान छुपाकर कथा कर रहा था, बाद में खुलासा हुआ, जिसके बाद वहाँ के जो ब्राह्मण गाँव के लोग थे वो नाराज हुए और उसका सर मुड़वा दिए और उसके साथ कहा गया कि मारपीट भी की गई। उसके बाद अहिर रेजिमेंट गगन यादव के नेतृत्व में पहुंचा। कल बड़ी वहां पे जाम देखने को मिली, कई तरीके का विरोध देखने को मिला, पुलिस के पसीने छूट गए, यहां तक कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तब वो भीड़ तितर बितर हुई, अराजकता का पूरा माहौल देखने को मिला। कहा यह भी जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन एक ऐन वक्त पर अगर वहां पे सक्रिय ना हुई होती तो शायद ब्राह्मण गांव में अहिर रेजिमेंट के लोग घुस जाते और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे देते। त्रिपाठी जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और ये जिस तरीके से एक यादव कथावाचक के साथ इस तरीके की घटना हुई और कहा जा रहा है कि वो व्यास पीठ पे बैठकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते, अश्लीलता और फुहड़ता फैला रहे थे, जिसके बाद ब्राह्मण समाज नाराज हो गया और कारण कि अपनी जाति छुपाकर इस तरीके से कथा हमारे गांव में करने घुसे थे। देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा, ब्राह्मण समाज को, कि कोई और जात कथा कहे, तो इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले लोगों को मैं बता दूं कि आज देश में सैकड़ों गैर जात के लोग कथा कर रहे हैं। कहीं कोई इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई, न कहीं कोई उनको आरोपित किया कि आप अमुक जात के हो, कथा नहीं कर सकते हो। भगवान की चर्चा कोई कर सकता है और मेरा मानना है कि इस पर कहीं से विवाद उत्पन्न ही नहीं हुआ। ये दादरपुर वाला कांड एक सुनियोजित कांड लग रहा है और 2027 के चुनाव का ये रिहर्सल है। अब रिहर्सल किसने किया ये जांच का विषय है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा एकदम प्रतीत हो रहा है। दूसरी चीज, कानून कतई ये इजाजत नहीं देता कि किसी के मुंह पर कालिक पोतें, उसका बाल काटें या नंगा घुमाएं। अगर ये हमारे समाज के लोग किए हैं तो मेरा मानना ये गलत है और उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही सरकार ने किया, ठीक किया। लेकिन वहाँ जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही किया कि जो 2 फर्जी अपनी आईडी बना करके, एक यादव जाति का और एक जाटव जाति का, दोनों अपने को ब्राह्मण कूट रचना करके और आईडी बनाए थे, उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही न किया, देरी किया। इस वजह से ये आग भड़की है और ये आग जातीय हिंसा के रूप में देश और प्रदेश में फैल सकती है और दोनों वर्ग, ब्राह्मण सहित ऊंची जात के लोग और यादव सहित पिछड़ी जात के लोग धू धू करके इस प्रदेश और देश को जलाएंगे। ऐसी स्थिति में मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि आपसी सद्भाव को देखते हुए, राष्ट्र और समाज को देखते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही, जो भी गलत है ऐसी कार्यवाही सरकार करे कि रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मेरा विनम्र निवेदन है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हुई कि ये कांड होता है इटावा में और उसके बाद में अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय में सबको बुला लेते हैं जो कथावाचक थे, बिना सोचे समझे कि क्या ये फर्जी हो सकते हैं, क्या इसमें बातें हैं, क्या इसके पिछले रिकॉर्ड्स हैं इनके पंडित जी के, वो जो यादव पंडित जी बन रहे थे। उसके बाद उनको राशि से सम्मानित किया जाता है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास होता है, उनके गाने सुने जाते हैं और फिर ब्राह्मणों को अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ संप्रदा लोग हैं, कुछ ढोंगी लोग हैं, कुछ पाखंडवाद से, यानी कि ब्राह्मणों को जोड़ देते हैं सीधा सीधा और कहते हैं कि बताओ यादव बेचारे के साथ इस तरीके से किया गया। क्या आने वाले समय में जो ब्राह्मण हैं क्या वो पीडीए समाज से दान दक्षिणा और भागवत कथा करना बंद कर देंगे? इस घटना में श्री अखिलेश यादव जी ने घी डालने का काम किया आग में और अपने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। वह एक राष्ट्रीय नेता है, उनका एक अलग कद है, राजनीति कर रहे हैं। एक जात विशेष के पक्ष में इस तरह से उतर करके और घटना को अंजाम दें, मुझे विश्वास नहीं था। उनकी विद्वता पर है
वो विद्वान व्यक्ति हैं, एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस घटना ने उनको उनके सोच को तार तार कर दिया। मेरा ये कहना है इस पर कि एक कथाकार उसमें जिसका बाल मोड़ा गया, वो कहा, मैं टीवी पर देखा हूँ कि 10 बजे रात से वहाँ के ब्राह्मणों ने मुझे मारना शुरू किया और 6 बजे सुबह तक मारा। आप बताएं, 2 मिनट की मार में जिंदगी का अंत हो जाएगा और रात भर इनको मारा गया। उसके बाद ठीक दूसरे दिन श्री अखिलेश यादव जी उन दोनों कथाकारों को कार्यालय बुला करके और नगद राशि दे करके और अंग वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं और उनसे गीत सुन रहे हैं सार्वजनिक रूप से। तो जो घायल हुआ है उसको मरहम की जरूरत है कि उसी से आप गीत गवा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सम्मानित कर रहा हूँ। तो ये उनकी अंधभक्ति अपने जाति के प्रति होना चाहिए, वो करें, लेकिन एक जो देश का नेता है, सर्व समाज का नेता अपने को मान रहा है और अपने जाति के इस तरह के लोगों को जो फ्रॉड हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्य ठीक 24 घंटे के अंदर कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि देश और प्रदेश की राजनीति इनके हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगी और घोर जातिवादी हैं। समाजवाद के नाम पर ये जातिवाद कर रहे हैं और ये देश और प्रदेश का हित इनसे संभव नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि देखो वहाँ पे यादव समुदाय की बात थी, यादव कथावाचक थे, अखिलेश यादव साथ आ गए। अगर यहाँ पे बहुजन की बात होती तो चंद्रशेखर आजाद, मायावती, तमाम ऐसे नेता हैं जो तुरंत आ जाते। अगर कहीं ठाकुरों की बात होती तो कहा जाता कि राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कई ऐसे नेता हैं, उनमें भी जो जोड़ दिया जाता है, तुरंत कहा जाता है इनके। लेकिन ब्राह्मणों के लिए कौन? अगर कल कहीं वहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद ना होती और जो अहिर रेजिमेंट वहाँ आई थी इटावा में, सड़कों पर एकत्रित थी बड़ी भीड़, अगर वो कहीं गांव में घुस जाती, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाएं डरी सहमी नजर आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमको धमकी दिया गया है कि तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, तुमको मार डालेंगे, तुमको ये कर देंगे। तो फिर ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? ये खुली गुंडागर्दी है यादव बिरादरी के लोगों का। मैं देख रहा हूं कि अविवाहित लड़कियां तक उत्तेजित होकर के सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को गाली देने का कार्य कर रही हैं। क्या ये अच्छा लग रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को या उस समाज के विद्वत समाज को? आज की स्थिति ये बनी है ना कि पूरे देश और प्रदेश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि सबका टारगेट ब्राह्मण है। आज इटावा ही नहीं, पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग जो विद्वान हैं, अपने जगह के ठीक हैं, वो डरे सहमे हैं, बच्चे डरे सहमे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इस तरह की खुली गुंडागर्दी, सरकार को चैलेंज किया जाए, पुलिस पर पथराव करे, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही नहीं होगी तो प्रदेश में अराजकता का माहौल होगा और आपसी सद्भाव बिगड़ेगा। और आपसी सद्भाव जब बिगड़ेगा तो उससे कोई बचेगा नहीं। इसलिए मेरा बार बार आग्रह है कि सरकार कड़ा से कड़ा ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करे और हर जिलों में कड़ी दृष्टि रखी जाए कि इस तरह के अवांछनीय तत्वों को या सोशल मीडिया में असंसदीय भाषा और मर्यादित भाषा का जो प्रयोग करें और गुटबाजी करें। हम लोग भी जात की राजनीति कर रहे हैं, वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 24 साल हो गया, मैं कभी भी इस तरह का भाव नहीं प्रस्तुत किया, विचार नहीं प्रस्तुत किया कि किसी की भावना आहत हो। उस तरह से भी ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलता है, वही सच्चा ब्राह्मण है, सबको जोड़ करके लेकर ब्राह्मणों वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को भिखमंगा कह रहे हैं डिजिटल पे लोग, सोशल मीडिया पे तमाम यादव जो युवा लड़के हैं भिखमंगा कह रहे हैं कि सुदामा जैसे भिखमंगे को हमने गले लगा लिया, यानी कि उनका तात्पर्य था भगवान श्री कृष्ण से। कह रहे हैं हम यदुवंश हैं, हम घर में घुस कर मारेंगे अगर इस तरीके की बातें होंगी। इनके पूर्वज हमारे यहाँ भिक्षा मांगते थे, उसी पे जीविका चलती थी, आज हमें ही ये बताएंगे कि हम किस राह पे जाएं? नहीं, ब्राह्मण भिखमंगा था, लेकिन वही ब्राह्मण सुदामा, कृष्ण, सुदामा का पैर जो है अपने आंसुओं से भगवान कृष्ण ने धोया था। लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण बनाने वाले वही संदीपनी गुरु ब्राह्मण भी थे, जिन्होंने उनको भगवान बनाया। ये क्यों भूल जा रहे हैं? रह गई बात, इस तरह के लोग तुच्छ ज्ञान वाले जो ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या भाव, प्रतिशोध का भाव रख रहे हैं, उनके लिए भी हित कर नहीं है। अगर राष्ट्र समाज के लिए नहीं है तो
उनके लिए भी, यादव वंश के लिए भी हितकर नहीं है। आने वाला कल बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा, इसलिए वो सोचें। और विशेष रूप से इसमें आगे आकर के मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आकर के इस विषाक्त स्थिति को, प्रतिकूल स्थिति को वो स्वयं नियंत्रण करें, अन्यथा उनके लिए तो विशेष रूप से ठीक नहीं होगा। कारण कि जो पीडीए बना करके चल, जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आई है, ये ध्यान करें, पूरा अध्ययन करें। और ब्राह्मण जब तक विमुख रहेगा इनको सत्ता नसीब नहीं होगा। 5% 4% यादवों के बल पर ये सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी चीज, पिछड़ा वर्ग भी जान रहा है कि जब जब सपा की सरकार आई है तो एक जाति विशेष को लाभ पहुंचा और एक जाति विशेष को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया और लाभ लिया पूरे पिछड़ों का। आज पिछड़ा जान रहा है कि सिर्फ यूज की वस्तु बन करके समाजवादी पार्टी की सरकार में रहा हूं। अब समाजवादी पार्टी के साथ यादव के अलावा कोई पिछड़ा जाने को तैयार नहीं है। असली यादव की पहचान क्या होती है आपकी नज़र में? देखिए, अगर यह कहेंगे तो वो समाज के लिए पुराने, मैं 66 साल उम्र हो गई हमारी, जब छोटे थे तो हम लोगों के यहाँ, हमारे गांव के यादव बिरादरी के जो लोग आते थे उस